गोल्स के YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय सिंह आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का बहुत स्वागत करता हूं। आइए अर्थशास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक नियोजन से कुछ चुनिंदा प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के सुझाव पर, सुभाष चंद्र बोस के सलाह पर राष्ट्रीय आयोजन समिति या राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इस तरह से राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आज हम लोग दूसरे प्रश्न पर आए। आज का दूसरा प्रश्न है, योजना एवं विकास विभाग का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1944 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1942 ईस्वी। इस संदर्भ में हम एक विस्तृत जानकारी आपको दे दें। भारत में आर्थिक नियोजन की संभावना की तलाश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1944 ईस्वी में योजना एवं विकास विभाग का गठन किया था। तो इसका सही जवाब है 1944 ईस्वी। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन की संभावना की तलाश करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा योजना एवं विकास विभाग का गठन किया गया था। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, अर्देशीर दलाल जो बॉम्बे प्लान की रूपरेखा बनाए थे, अर्देशीर दलाल को योजना एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया था। इस संदर्भ में एक और जानकारी है, 1946 ईस्वी में इस विभाग को बंद कर दिया गया। योजना एवं विकास विभाग का गठन 1944 में हुआ था, लेकिन इस विभाग को बंद कब किया गया? 1946 में। योजना एवं विकास विभाग के कार्यकारी सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया था? अर्देशीर दलाल को नियुक्त किया गया था। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, कोलंबो योजना। प्रश्न फिर से सुनिएगा, कोलंबो योजना कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं जनवरी 1950 ईस्वी, फरवरी 1951 ईस्वी, 1955, 1965। 4 इसके ऑप्शन हैं। पहले हम आपको कोलंबो योजना के बारे में एक जानकारी दे दें। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो युद्ध पीड़ित राष्ट्र थे, युद्ध पीड़ित राष्ट्रों के मन में एक विचार आया कि दूसरा विश्व युद्ध से जो क्षति हुआ है उस क्षति को आर्थिक नियोजन के माध्यम से दूर किया जाए। संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जनवरी 1950 में एक सम्मेलन आयोजित की और उसमें 26 देश शामिल हुए। उस सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? 26 देश शामिल हुए थे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस 26 देश में भारत भी एक देश था। मतलब इस सम्मेलन में भारत भी शामिल हुआ था। कोलंबो योजना प्रस्तुत कब किया गया था? जनवरी 1950 में। सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कोलंबो। कितने देश शामिल हुए थे? 26। और यह कब सम्मेलन हुआ था? तो जनवरी 1950 में। चौथा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, सर्वोदय योजना के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण और अर्देशीर दलाल। बताइए सर्वोदय प्लान के प्रतिपादक कौन है? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर बी होगा, जयप्रकाश नारायण। इस संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण कब प्रस्तुत किए थे? 1950।
तो हम लोग देखे 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया था। और इस संदर्भ में हम लोग ये जानते हैं सर्वोदय प्लान का मकसद था शोषण विहीन भारतीय समाज का निर्माण करना। शोषण विहीन या हिंसात्मक तरीके से शोषण विहीन भारतीय समाज का निर्माण करना सर्वोदय प्लान का उद्देश्य था। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर आए। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है जन योजना के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, आर्देशीर दलाल, श्रीमन नारायण। बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा M.N. राय। हम लोग M.N. राय के बारे में जानते हैं, ये श्रमिक नेता थे। M.N. राय श्रमिकों के नेता थे और M.N. राय ने जन योजना या पीपल प्लान का प्रतिपादन कब किया था? 1945 में। तो हम लोग देख लिए 1945 ईस्वी में कौन सा प्लान? तो जन योजना। जन योजना का प्रतिपादन किनके द्वारा? M.N. राय। कब? तो 1945 ईस्वी। 1945 में M.N. राय ने जन योजना का प्रतिपादन किया। अब चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता रहा है। प्रश्न है गांधीवादी योजना के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण, आर्देशीर दलाल, महात्मा गांधी। सही जवाब बताइए। श्रीमन नारायण गांधीवादी नेता थे। श्रीमन नारायण। आपको ये बताना है कि गांधीवादी योजना का प्रतिपादन श्रीमन नारायण ने कब किया था? 1944 ईस्वी में। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सही जवाब है कि 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया। कब किया था? 1944 में। 7वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है सफल पंचवर्षीय योजना चुने। ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल थी? तो 1, 5, 6, 7, 8, 12। ऑप्शन बी देखिएगा 2, 3, 4, 9, 10, 11। इस तरह से इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस संदर्भ में एक जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अभी तक सफल पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी योजना है और असफल पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी है, उसे ध्यान से देख लिया जाए। पहले सफल योजना की हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हुई है। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सफल योजना है पहली पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से इसका सही जवाब होगा कि सफल पंचवर्षीय योजना कौन कौन था? तो पहली पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं। तो अगर यहाँ से प्रश्न रहता कि असफल योजना बताइए, तो हम लोग असफल योजना जानते हैं। असफल योजना बताइए सर, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 2, 3, 4, 9, 10, 11। ये पंचवर्षीय योजनाएं असफल पंचवर्षीय योजना। सफल और असफल का क्या मतलब है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य से प्राप्ति दर कम रहा था। असफल योजना का मतलब है कि जो लक्ष्य निर्धारित था उससे कम प्राप्ति दर हुआ था। तो ये हम लोग देख लिए सफल पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब चलिए हम लोग 8वां प्रश्न की ओर आए। आज का 8वां प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है प्रथम योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ? प्रश्न है प्रथम योजना अवकाश। तो पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था। तो हम लोगों को पता है प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69 की जो अवधि है वह प्रथम योजना अवकाश की अवधि है। और प्रथम योजना अवकाश तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था। तो प्रथम योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ? तीसरी और चौथी।
हम इस संदर्भ में एक जानकारी और देना चाहते हैं। अभी तक भारत में जितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हुई, इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 3 बार योजना अवकाश हुआ। 3 बार योजना अवकाश कब कब हुआ? 1966 से 69, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92, 1990 से 1992। तो कितना बार योजना अवकाश हो चुका है? 3 बार। कब कब? 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। 9वां प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ? बार बार पूछा जाते रहने वाला प्रश्न है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में, 6ठी योजना के बीच में, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में। इस संदर्भ में पहले ये जानने की जरूरत है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1969 में, जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस संदर्भ में हम लोगों के पास ये भी जानकारी है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीयकरण का श्रेय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है। इस संदर्भ में एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ रुपया थी या 50 करोड़ रुपया से अधिक थी। 1969 में 1969 में वैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था जिनकी पूंजी या तो 50 करोड़ रुपया रहा था या 50 करोड़ रुपया से अधिक रहा था। राष्ट्रीयकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है। एक और जानकारी, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। कितने बैंक? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी? अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रथम योजना अवकाश में हुई थी, चौथी योजना के दौरान हुई थी, 5वीं योजना के दौरान या 6ठी योजना के दौरान। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत प्रथम योजना अवकाश में ही हुआ था 1969 में। 1969 में ही प्रथम योजना अवकाश कब तक चला था? तो 1 अप्रैल 1966 को शुरू हुआ था। 31 मार्च 1969 तक प्रथम योजना अवकाश चला था। प्रथम योजना अवकाश में अग्रणी बैंक योजना शुरू हुई थी। आपको ये भी जान लेना चाहिए, अग्रणी बैंक योजना नरीमन समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर? नरीमन समिति के सिफारिश पर अग्रणी बैंक योजना शुरू हुई थी प्रथम योजना अवकाश में 1969 में। दोस्तों, आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ ऐसे ही बने रहें। हम लोग अगले चर्चा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।